आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो फार्माकोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है हमने ये स्टार्ट करी थी। मैंने इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए है ना। 200 तक क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसका पार्ट 3 है। इसमें नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। 201 से 300 तक के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे है ना क्वेश्चंस की। और इससे जो है हमारा क्लासिफिकेशन भी जो है बहुत ही स्ट्रांगली रिवाइज हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें जो है सीरीज़ में मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगी है ना, ताकि जिससे हमारा फार्माकोलॉजी बहुत ही बेस्ट तरीके से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएगा। ओके, और देखिए जितने भी अपकमिंग हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे वो सेंटर लेवल का है, सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और देखिए मैंने अपनी वेबसाइट farmamcq.in पर देखिए वहाँ पर क्योंकि बच्चों का वो PDF का रहता था, तो वहाँ पर मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ उनकी PDF अटैच करी है। तो क्रैश कोर्स अगर आप चाहें तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा है ना। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करेंगे। देखो पिलोकार्पिन है, स्टाइलकोलिन है, नियोस्टिग्मिन या एट्रोपिन। देखो पिलोकार्पिन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ये, कोलिनोमिमेटिक। और इसको एज अ मियोटिक है ना, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिलोकार्पिन यूज़ करोगे। नेक्स्ट है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर TB पेशेंट्स। अब आप देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो TB के पेशेंट्स को आइसोनियाजिड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग है उसके साथ कौन सा विटामिन देते हो। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन होता है ना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। बाकी विटामिन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, नायासिन इज B3, साइनोकोबालामिन इज B12 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप देख रहे हैं इस सीरीज में कितनी बार इरिथ्रोपोइटिन वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लंग्स, बोन मैरो, किडनी। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी है ना। पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी से प्रोड्यूस होता है। और क्या कराता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है। आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, आंसर इज ऑप्शन 4 किडनी। नेक्स्ट है देखिए इरिथ्रोपोइटिन इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, दैट इज इरिथ्रोपोइसिस, इट स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस। ओके, नेक्स्ट डायस्टाइलमॉर्फिन इज आल्सो नोन एज cocaine, ganja, heroin, charas. Diacetylmorphin is also known as heroin. Answer is option 3. नेक्स्ट है इनुलिन क्लियरेंस इज अ मेजर ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग है ना। 2 ड्रग है वो स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है ना। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो इन्हें क्या कहोगे, केमिकली इक्विवेलेंट, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिकली या क्लिनिकली बायोइक्विवेलेंट। ये दीज आर थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट ड्रग है ना। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, that satisfy priority healthcare need of the population, या that are recently introduced in the market. तो essential medicines are those medicines that satisfy priority healthcare need of the population. Okay, answer is option 3.
नेक्स्ट है एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो एस्प्रिन जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन क्या करता है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग करा देता है ना। तो ये किस किस सिंथेसिस को इनहिबिट करा देता है, लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोस्टासाइक्लिन इन वस्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है वो उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराता था भाई, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता था। मैंने ए से आपको एग्रीगेशन याद करना बताया था। अब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाते, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इरिथ्रोमाइसिन, है ना। इरिथ्रोमाइसिन कौन से टाइप का जो है एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। इरिथ्रोमाइसिन हमारा जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है। मैक्रोलाइड्स जो होती हैं उसमें इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड स्पारामाइसिन आता है। तो मैक्रोलाइड ऑप्शन 1 में मिला है आपको। पेनिसिलिन जो है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आता है। सिफेलोस्पोरिन भी आता है। कार्बापिनम्स बताया था, मोनोबैक्टम्स बताया था। कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मीरोपेनम एंड फेरोपेनम आता है। ओके, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। देखिए मतलब कि सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो एस्पिरिन खुद होता है। एस्पिरिन देखिए कन्वर्ट होता है किसमें, सैलिसिलिक एसिड में, इन योर बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एस्पिरिन जो होता है हमारी बॉडी में जाके एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस होती है और एस्पिरिन से सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो कौन सी प्रोसेस हुई बच्चों, हाइड्रोलिसिस हुआ। देखिए इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन बनता है हमारा एग्जाम में। तो एस्पिरिन की क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी और क्या बनेगा, हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। जैसा वाई इसोमीप्राजोल इज कंसिडर्ड एज मी टू ड्रग। देखो ये इसोमीप्राजोल, प्राजोल पीपीआई में आती है, इसको ना मी टू ड्रग क्यों कहते हो, कह रहे बिकॉज इट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी नॉन ड्रग, कि या फिर बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली related to a first in class compound belong to same therapeutic class as the original drug, या because it is comparable in doses from intended use to an already known drug, या because it is manufactured by same company। देखो इसको मी टू ड्रग कहते हैं, क्यों, ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फर्स्ट इन क्लास कंपाउंड बिलोंगिंग टू सेम थेरेपेटिक क्लास एज द ओरिजिनल कंपाउंड। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए द टर्म मी टू ड्रग या इसको ना फॉलो ऑन ड्रग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है मेडिकेशंस दैट इज सिमिलर टू अ प्री एग्जिस्टिंग ड्रग के जैसी होती है ना। यूजुअली बाय मेकिंग माइनर उनमें मॉडिफिकेशंस कर देते हैं टू द प्रोटोटाइप रिफ्लेक्टिंग इन स्लाइड चेंज इन द प्रोफाइल ऑफ साइड इफेक्ट और एक्टिविटी एंड यूज टू ट्रीट कंडीशंस फॉर विच ड्रग ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, है ना। ऐसा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो हिस्टामिन जो है उसको सिक्रेट कराता है, रिलीज कराता है। तो हमने ये क्वेश्चन भी रिपीट है ना, डी ट्यूबरकुलिन, मैंने आपको इसका आंसर बताया था, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय, तो ये भी बहुत बार बनता है। मेलाटोनिन हमारा जो है पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, है ना। मेलानिन अलग है, मेलाटोनिन अलग है। मेलाटोनिन जो हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम होता है ना, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है नैलिडिक्सिक एसिड इज कैटेगराइज्ड एज, तो क्या है भाई नैलिडिक्सिक एसिड, एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंथेलमेंटिक, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव। तो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता है नैलिडिक्सिक एसिड। नेक्स्ट है डैश इज मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो भाई देखो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो भी मेन कौन सा है, देखो मेन पूछा है ना। डोपामिन है, नोरेपिनेफ्रिन, ग्लाइसिन या गाबा। तो जो आपका गाबा होता है मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। गाबा गामा अमीनो बुटारिक एसिड इज एन अमीनो एसिड दैट फंक्शन एज प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट है which among the following birth control pills have low risk of thrombosis, norgestrel, norgestimate, drospirenone या levonorgestrel। आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच इज गिवन प्रोफाइलैक्टिकल टू द पीपल लिविंग इन एरिया विद फिलेरियासिस, है ना। तो फिलेरियासिस के एरिया में जो पीपल हो रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको प्रोफाइलैक्टिकली मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सी ड्रग दोगे, है ना।
प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो बताओ इसमें जो है फिलेरियासिस के लिए मैंने आपको ड्रग कौन सी बताई थी भाई, हमारा एक ही पढ़ते हो, डाइथाइल कार्बामाजिन हिट्राजिन, जिसका ब्रांड नेम एंटी फिलेरियल ड्रग भी आपने कहा इसे, है ना, एल्बेंडाजोल, डाइथाइल कार्बामाजिन। आंसर इज ऑप्शन 2, है ना, DEC हो जाएगा ऑप्शन 2। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद टेट्राजोल रिंग, ऐसी कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जिसमें टेट्राजोल रिंग है, क्लोनिडिन, कैप्टोप्रिल, वालसार्टन या कार्बापीनम। तो दिस इज वालसार्टन, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्या, क्लास 3 एंटी एडमिक एजेंट्स आर। देखो एंटी एडमिक एजेंट्स जो होते हैं हमारे क्लास 1 में सोडियम के ब्लोकर्स आते हैं, क्लास 2 में बच्चों बीटा के ब्लोकर्स आते हैं, क्लास 3 में आपके क्या आते हैं, जो आपसे पूछा पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं, ओपनर नहीं आते, है ना। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लोकर आता है, विरापामिनल डिल्टियाजैम होता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो गया, मतलब कि पोटाशियम चैनल ब्लोकर, एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड और आइब्यूटिलाइड, ये 4 ड्रग हैं पोटाशियम चैनल ब्लोकर जो क्लास 3 एंटी अरिथमिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, कौन सा है, प्रोप्रेनोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, बेंजाप्रिल जो आपका प्रिल वाले एस इनहिबिटर होते हैं, इनालाप्रिल भी। तो एंटी हाइपरटेंसिव बच्चों सारे ही दे रखे, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। इसबगोल एंड स्टर्कुलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देखो ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन जो पढ़ते हो उसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसबगोल और स्टर्कुलिया कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, इसबगोल, है ना। तो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट है, स्टूल सॉफ्टनर है, ओल। तो ये हमारे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में डाइटरी फाइबर में ब्रैन आता है, इसबगोल आता है, तो ये क्या बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, है ना। तो क्लासिफिकेशन एक बार देख लो, ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन, है ना, जो कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन है ना, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। देखो बल्क फॉर्मिंग में आपका डाइटरी फाइबर में ब्रैन, साइलियम, इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज आता है, स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट, DOSS लिक्विड पैराफिन आता है, स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थलीन आता है, बिसेकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट आता है, ये स्टिमुलेंट परगेटिव है। एंथ्राक्विनोन्स में सैना कैस्कैरा और 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासिरोड, फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल। फिर आपका ऑस्मोटिक परगेटिव में हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड, है ना, MgOH ट्वाइस, जो आपको वो पढ़ते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम सॉल्ट्स में सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम फोस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो रोचिले सोल्ट होता है, और लैक्टुलोज। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू। तो डायबिटीज़ देखो, डायबिटीज मेलिटस में तो आपने देखा था भाई इंसुलिन कम हो गया था, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, देखिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो हमारा जो है डायबिटीज मेलिटस में देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन नहीं होता, डेफिशिएंसी होती है किसकी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हमारा डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन NREM, मतलब कि NREM का फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछा था, है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो NREM स्लीप में कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए लूप डायरेटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो लूप डायरेटिक कौन सा है जो एडिमा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स, तो थाइजाइड्स में आएगा, स्पाइनलैक्टोन या मिटोलाजोन। तो आपका देखो इसमें लूप डायरेटिक में आ गया कौन सा, हमारा फ्यूरोसिमाइड, है ना, जिसमें फ्यूरान रिंग है, जो कि नाम से पता लग रहा है, रेंटेडिन में भी फ्यूरान रिंग मैंने आपको बताई थी, याद रखना। तो लूप डायरेटिक कॉमनली जो यूज़ करेंगे किसके लिए, डायरिया, जो मतलब कि एडिमा एंड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। तो लूप डायरेटिक की ड्रग एक ही दे रखी है आपको, फ्यूरोसिमाइड, है ना। हाई सीलिंग डायरेटिक भी बोलते हैं लूप डायरेटिक का, या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी। तो ये कहाँ पर काम करता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसमें लिखा हुआ है डायरेटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। डायरेटिक दीज ड्रग्स आर प्रमोट कराती है लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, है ना। तो वाटर के साथ सोडियम लिखना मत भूलना, जहाँ जहाँ वाटर वहाँ वहाँ सोडियम, ठीक है। दीज ड्रग्स प्रमोट कराती है लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर
इन द यूरिन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देख लो डायूरेटिक का, देखो लूप डायूरेटिक में हमारा हाई सीलिंग डायूरेटिक या हाई एफिकेसी डायूरेटिक इन्हें बोलते हैं, क्या कराते हैं, ये इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं। इसके एग्जांपल्स में फ्यूरोसिमाइड आता है बच्चों, ब्यूमिटेनाइड आता है, टोरासिमाइड, पारिटेनाइड और इथाक्राइनिक एसिड पढ़ते हो। दीज ऑल आर लूप डायूरेटिक, याद रखना है ना। फिर हमारे थायजाइड्स होते हैं, थायजाइड्स बच्चों क्या करते हैं, ये इनिबिट कराते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को, है ना। तो क्लोरथायाजाइड आता है, फ्लूमीथायाजाइड आता है, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड आता है, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। फिर आपके थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें आपका क्लोरथैलिडोन आता है, इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जीपामाइड। दीज आर थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। कौन कौन से हैं, क्लोरथैलिडोन आता है, इंडापामाइड आता है, मिटोलाजोन आता है, जीपामाइड आता है। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर आपको पता ही है, एसिटाजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में दो होते हैं, एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें स्पाइरोलैक्टोन आता है, एक आपका इनिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं जिसमें आपका एमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन आता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल ये सब आते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, डायूरेटिक्स होते हैं जो डायूरेसिस कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ रिप्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन भाई हाफ लाइफ वाला भी बहुत सारे ही एग्जाम में आया है ना। तो हाफ लाइफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, कह रहा टाइम इट टेक्स फॉर ड्रग टू रीच इट्स पीक कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट हाफ लाइफ। टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, तो ये हमारा सही लग रहा है ना। तो जो है हाफ बोर्ड एलिमिनेट होने में ना बॉडी से जितना टाइम लगेगा, या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं होता, और बाकी आपका टाइम टेक फॉर ड्रग टू बी एब्जॉर्ब ये भी नहीं होता। बिल्कुल ऑप्शन बी हो गया टी हाफ का डेफिनेशन। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। तो बच्चों स्टैटिन्स का मैकेनिज्म मैंने आपको क्या बता रखा है, एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं। तो देखो इनिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन इनिबिट नहीं कराते भाई, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल प्रोडक्शन, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। सी मतलब इनिबिशन ऑफ एचएमजी कोरिडक्टेज को इनिबिट कराते हैं। ये जो एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो होती है उसमें रेट लिमिटिंग जो स्टेप होता है उसको कैटलाइज कराता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। अब इस एंजाइम को इनिबिट कराने से हमारा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती है ना। तो ये स्टैटिस एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। बाकी एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज को जो एक्टिवेट कराते हैं वो हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। तो एक बार एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी रिवाइज कर लो बच्चों। एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, है ना। कौन कौन से, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन और रोसुवास्टैटिन होते हैं। ओके, फिर आपका जो है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट आते हैं जिसमें कोलेस्टायरामिन, कोलेस्ट्रिपोल और कोल्सवैलम भी आता है, कोल्सवैलम, है ना। एक्टिवेट कराते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज को। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, अल्फा के एगोनिस्ट होते हैं आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट याद रखना। इनिबिट कराते हैं लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनिबिट कराएंगे निकोटिनिक एसिड। अदर्स में एजिटिमाइड और गुगुलिपिड आता है। सर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेबुलाइजर इन रेस्पिरेटरी थेरेपी में, जो बच्चों नेबुलाइजर का प्राइमरी पर्पस होता है वो आप लोगों ने बताना है। करेक्ट, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू पेशेंट, टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस मेडिकेशंस, टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशंस इनटू फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन। तो नेबुलाइजर क्या करता है, यही ऑप्शन सी सही है, लिक्विड मेडिकेशंस को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करता है ताकि वो इनहेल हो सके फॉर इनहेलेशन, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BBB ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, टू फैसिलिटेट ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ऐसा भी नहीं होता, टू प्रोटेक्ट, हाँ ये सही है, ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस से भाई BBB हमारा जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं ब्रोंकाई को डायलेट कराते हैं, तो इनका फंक्शन पूछा है रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, जैसे कि अस्थमा में यूज करते हो। करेक्ट, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवे,
टू प्रोमोट म्यूकस प्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता। टू डायलेट एयरवे को डायलेट कराते हैं भाई, ब्रोंकाई को डायलेट कराते हैं, ब्रोंको डायलेटर होते हैं, तो ब्रोंकाई को क्या कहते हैं, डायलेट कराएंगे ना, तो क्या करेंगे, डायलेट द एयरवे एंड इंप्रूव एयर फ्लो। टू सप्रेस कफ रिफ्लेक्स, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पीक फ्लो मीटर इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, कह रहे मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, असेसिंग लंग फंक्शन, मेजरिंग ब्लड प्रेशर या इवेल्युएटिंग किडनी फंक्शन। तो इतने सिंपल से ऑप्शन है ना, ऑप्शन देख के भी हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि असेसिंग लंग फंक्शन होगा, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। तो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का रोल भाई मतलब क्या, एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने दे रहे, है ना। जैसे कि आपके जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में तो मेनली आप वॉरफेरिन पढ़ते हो, पेरेंटरल में आपने हिपैरिन पढ़ा है ना। तो ये एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देते। ओके तो देखो बीपी को लो नहीं कराएंगे, कह रहे लोअरिंग बीपी, तो ये तो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कराती है। प्रिवेंटिंग ब्लड क्लोट फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। बाकी रिलीविंग पेन, इसके लिए आप पेन किलर एनाल्जेसिक्स होते हैं। प्रोमोटिंग स्लीप को प्रमोट कराते हो, आपका सैडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी एमिटिक। भाई एंटी एमिटिक एमिसिस को प्रिवेंट कराएंगे, बिल्कुल सिंपल है। पेन रिलीफ तो भाई एनाल्जेसिक पेन किलर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होते ये। प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग हो जाएगा, जो आप एंटी एमिटिक ड्रग पढ़ते हो, जैसे कि आपके ऑन्डेंसिट्रोन हो गया, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ना। बाकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन दिया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज इट टॉपिकल रेफर्स। टॉपिकल का मतलब आप लोगों ने बताना है। टॉपिकल कर ओरली इंजेस्टेड मेडिकेशंस, तो टॉपिकल तो ओरली नहीं होंगी, काट दो। मेडिकेशंस अप्लाई टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सही है। टॉपिकल जो टॉपिकल जो स्किन पे अप्लाई करो, बिल्कुल सही है। इंजेक्टेबल या इनहेल्ड नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg पर dl में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बताना है। 4 ऑप्शन बच्चों आपको दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 to 100 mg पर dl होता है। ओके नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया, सिंपल क्वेश्चन है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या कहोगे, हाइपरग्लाइसेमिया। तो क्या कहोगे, नॉर्मल तो है नहीं भाई, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हायर हो जाएगा। लोअर को तो आपने हाइपो कह देना था, है ना, वेरी लो भी नहीं होगा। दिस इज ऑप्शन बी, हायर ब्लड शुगर लेवल इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया, जो आपको डायबिटीज़ के केस में देखने को मिलता है। डायबिटीज मलीटस जो होता है, जिसमें इंसुलिन कम हो जाता है तो हमारा ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाता है ना। नेक्स्ट, इंडिया इज नोन फॉर इट प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, बट इज अ प्राइमरी एडवांटेज क्या है भाई, जेनरिक ड्रग्स के एडवांटेज क्या है, क्या दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव। तो भाई अगर एक्सपेंसिव होगी तो वो तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ, तो वैसे एक्सपेंसिव तो होती भी नहीं है। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, दे आर मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव होते हैं ब्रांड नेम ड्रग के, तो ये ही इनका जो है प्राइमरी एडवांटेज होता है ना। बाकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया भाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमन नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। बच्चों गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके एक क्वेश्चन है ना, ये पहले भी आया था। तो ये आपका जो है पूछा क्या, बैड में LDL आ जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन ए है ना। विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। ड्रग का मेटाबॉलिज्म तो बच्चे देखो एब्जॉर्प्शन के बाद होगा, है ना। फूड इन द स्टमक बिल्कुल जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, एक्सक्रीशन रेट डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट इज नोन एज, है ना, कह रहे हैं कि रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, एंटीबायोटिक कल्चर नहीं होता, दिस इज एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि आप पढ़ते हो भाई नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, वही है ये कि, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बाकी एंटीबायोटिक नरिशमेंट दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जैसे इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ, तो इंसुलिन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसको मेंटेन करके रखता है भाई, इंसुलिन हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल को कम कराता है हमारा इंसुलिन, ठीक है, क्या कराता है, कम कराता है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करके रखता है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है बच्चों प्रोड्यूस होता है कहाँ से? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। मैंने आपको पैराथ हार्मोन पीटीएच बता रखे हैं। थायरॉयड ग्लैंड से मैंने आपको T3 बताया, T4 बताया और कैल्सिटोनिन बताया है कि नहीं? पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हो। बचा क्या? पिट्यूटरी बच गया भाई, ऑप्शन तो डी होना है। पिट्यूटरी की मैंने आपको एंटीरियर लोब बताई और इंटरमीडिएट लोब भी होती है, पोस्टीरियर लोब भी होती है। पोस्टीरियर लोब के दो ही हार्मोन पढ़ते हो, एडीएच और ऑक्सीटोसिन होता है। तो एंटीरियर लोब के हार्मोन बताए मैंने, ग्रोथ हार्मोन बताया, प्रोलैक्टिन बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ACTH होता है, FSH होता है और LH होता है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे इन हार्मोन से, है ना, एंटीरियर के, पोस्टीरियर लोब के। तो इसका आंसर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय, बच्चों ने ऑप्शन डी बिल्कुल सही करा, पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इनटू। भाई ड्रग का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, मतलब कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों क्या होता है? कह रहा प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ। तो इसमें हमारे देखो ड्रग जो होती है लिपिड सोल्यूबल ड्रग ये अब्जॉर्ब होती है ना। अब देखो ड्रग ने अपना काम कर दिया, अब ये तो है नहीं कि वो बॉडी में रहेगी। भाई हमारा जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है इससे अपना काम करते हैं, बॉडी से बाहर जाएगी। अब देखो भाई ये लिपिड सोल्यूबल है तो ये तो एक्सक्रीट आउट हो नहीं पाती, क्योंकि जो यूरिन पोलर होता है, मेनली ड्रग यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है और यूरिन इज पोलर। तो आपकी ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ता है ना। नॉन पोलर से क्या बनना पड़ता है? पोलर बनना पड़ता है, ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। तो जो मेटाबॉलिज्म में यही होता है, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होती है। तो कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? बताइए। मोर लिपोफिलिक नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा, लेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते, मोर वाटर सोल्यूबल मतलब कि हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेडिकेशंस टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए, कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो दवाई ले रहे हो, जैसे कि अभी हमने देखा था भाई फिलेरियासिस जहाँ पर हो रही है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमने डाईथाइलकार्बामाजीन दिया कि भाई इनको फिलेरियासिस ना हो जाए, मतलब कि कोई डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आपने पहले ही बच्चों ड्रग दे दी ना। तो मेडिकेशंस टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज तो उसे बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक ड्रग बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, प्रोफाइलैक्सिस, डिजीज की प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो देते हैं ना प्रोफाइलैक्टिक ड्रग होती है, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्पेशलाइजेशन टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना तो उन्हें क्या कहते हो? देखो ऑर्थोपेडिक नहीं होगा, पीडियाट्रिक नहीं होगा, ओंकोलॉजी कैंसर की स्टडी है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओंकोलॉजिस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है MDI मीटर डोज इनहेलर, ये कॉमनली किस में यूज़ करोगे? बिल्कुल सिंपल है भाई, अस्थमा में यूज़ होगा, है ना। नेक्स्ट है इंसुलिन प्रोड्यूस बाय, इंसुलिन भाई इंसुलिन तो कितना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकती। इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होता है हमारा पैनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है और इंसुलिन क्या कहता है? ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करके रखता है। और इंसुलिन जो है हमारा एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए में 21 और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। इंसुलिन में सारी बातें इंसुलिन की ध्यान रखते हुए चलना है। इंसुलिन की डिस्कवरी बेंटिंग एंड बेस्ट ने करी थी, है ना। नेक्स्ट है वॉरफेरिन एस्पिरिन विल शो, भाई वॉरफेरिन क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है ना। एस्पिरिन हमारी एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है, हमने देखा थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही थी। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बना, ए से एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पा रही, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया। तो देखो दोनों का आपको मैकेनिज्म सेम सा नहीं लग रहा? ये तो एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेशन नहीं होने दे रहे, इन्होंने भी तो क्या करा, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाई ना, तो सेम सा लग रहा है। सिनर्जिस्टिक एक्शन होगा इन दोनों का भैया, ठीक है। तो याद रखो कि ऑप्शन भी सिनर्जिस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज ए, तो भाई क्या है? ड्रग है, एंजाइम है, हार्मोनल लिगेंड है, तो जो है हार्मोन है ना। तो इंसुलिन देखो एक प्रोटीन होता है, वैसे देखोगे तो इंसुलिन क्या एक प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो इंसुलिन एक हार्मोन भी तो होता है बच्चों, इंसुलिन इज अ हार्मोन। ओके नहीं फास्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई इनमें से बता दो भाई? हमारी पेनिसिलिन है ना,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा पेनिसिलिन को, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक। भाई फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक भी बहुत बार पूछे गए, तो मैंने आपको बता रखा है काइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, डायनेमिक के डी को रिलेट करोगे व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, और फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ड्रग का जो मूवमेंट होता है बॉडी में, है ना, वो फार्माकोकाइनेटिक के अंडर आता है। ठीक है, तो एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो। देखो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ये नहीं होगा, तो ये हमारा डायनेमिक में आता है। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एडीएमई की स्टडी जो होती है ये हमारी काइनेटिक में आती है, मैकेनिज्म तो डायनेमिक में चला जाएगा। तो आंसर बच्चों इसका हो गया ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट हो गया। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन तो इतनी बार एग्जाम में आई है, बहुत बार। ओके, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है, देखो इसमें ऑप्शन में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री, दिस इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, परमेबिलिटी थ्रू ट्रिपल बी, फ्रैक्शन, ये ऑप्शन सी देखो, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो ये हमारा हो गया बायो अवेलेबिलिटी। और आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। जैसे ये हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की प्रॉपर्टी बतानी है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो वाटर में सोल्यूबल है। देखो अब जो वाटर हाइड्रोफिलिक है तो वो देखो मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं पाएगा। अब हाइड्रोफिलिक जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब मेम्ब्रेन को वही क्रॉस कर पाएंगे जो लिपोफिलिक होता है, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, और नॉन आयोनाइज्ड, याद रखना नॉन आयोनाइज्ड। ओके, देखो हाइड्रोफिलिक की प्रॉपर्टी, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड, से तो बात सही लिखी हुई है। पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, इजी परमेशन थ्रू ट्रिपल बी, हाईली रीअब्जॉर्ब। तो रीनल ट्यूबुल्स में जो है ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते, रीअब्जॉर्ब आपकी लिपिड सोल्यूबल फॉर्म होती है, तो इनकी एबिलिटी कम होती है। लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स से। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताना है भाई, पेरेंट्रल रूट से जो ड्रग दे रहे हो, है ना, सिंपल है, कैन नॉट बी यूज विद अनकॉन्शियस पेशेंट्स। तो पेरेंट्रल रूट अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो यूज़ करते हैं ना, जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट, तो इसमें डोज तो मोर एक्यूरेट रहता है पेरेंट्रल में, है ना, तो ये भी गलत है। यूजुअली प्रोड्यूस मोर रैपिड रेस्पॉन्स, तो ये बिल्कुल सही है भाई, इसमें रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है ओरल की बजाय, ये स्लो भी नहीं होता इमरजेंसी का, तो भाई पेरेंट्रल यूज़ करोगे ना, तो ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन वही ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसी को तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो, जिसमें कि नॉन पोलर ड्रग हमारी पोलर में कन्वर्ट हो रही थी, लिपोफिलिक ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो रही थी। तो अब इसके ऑप्शन देखो, accumulation of substance in fat tissue, binding of substance with plasma protein, accumulation of substance in tissue, या process of physical, chemical and biochemical alteration of the drug in the body, this is known as biotransformation, या ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी से बोल सकते हो। जैसे हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू, तो अभी हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया, है ना, हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू change the amount of drug in plasma by half during elimination, metabolize half of introduced drug into active metabolite, absorb half of drug या bind half of induced drug। तो ये होता है change the amount of drug in the plasma by half during elimination, T half। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंस बाइंड करते हैं टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड अनदर एज एन एंटागनिस्ट, तो इन्हें क्या कहोगे, ये होते हैं बच्चों क्या, एगोनिस्ट। भाई एक रिसेप्टर पे तो एगोनिस्ट है, दूसरे पे एंटागोनिस्ट, दिस इज नोन एज एगोनिस्ट एंटागनिस्ट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, दिस इज नोन एज टैकी। टैकी मतलब फास्ट, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टैकी फाइलैक्सिस। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन का मतलब बताना है। पोटेंशिएशन देखो सिनर्जिस्टिक जो आप इफेक्ट देखते हो कि भाई दो ड्रग साथ में दे रहे हो तो क्या कर रहे हैं, वो इफेक्ट ज़्यादा होके आ रहा है, वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, तो उसमें ना उसमें आपका पोटेंशिएशन आता है,
है ना। देख क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ड्रग, हाइपर सेंसिटिव टू ए ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, ये नहीं होता। इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, उनको जब कंबाइन करा तो इफेक्ट ज़्यादा हो के आया। मतलब कि ए और बी दो ड्रग दे रहे थे, अब इसको कंबाइन करके दिया ना आपने तो इफेक्ट ज़्यादा आया। जो ए और बी का जो इफेक्ट आता था उनको कंबाइन करने के बाद जो है इफेक्ट ज़्यादा आया। ये मतलब होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज पोटेंशिएशन है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। तो एक बार ही देख लो इसको, देखो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कंबाइंड इफेक्ट में एक तो आपका सिनर्जिज्म आता है, सिनर्जिज्म में ही आपका एडिटिव और पोटेंशिएशन दो टर्म आती हैं। सिनर्जिज्म का मतलब जो होता है व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय अदर ड्रग, तो उन्हें सिनर्जिस्टिक ड्रग कहते हो, है ना। जैसे आपने देखा था कि भाई वॉरफेरिन और एस्पिरिन सिनर्जिस्टिक होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें ना सिनर्जिस्टिक में एक तो आपका एडिटिव आता है, एक आपका सुपरा एडिटिव मतलब पोटेंशिएशन, है ना। एडिटिव में क्या होता है, सिंपली दो ड्रग दी उनका इफेक्ट एड अप हो गया, सिंपली ऐड हो गया। इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, है ना। दोनों को दिया साथ में इफेक्ट ऐड हो गया, सिंपल। सुपरा एडिटिव में क्या होता है भाई, दो ड्रग दी तो इफेक्ट जो है ज़्यादा आया, उनको जब आपने जो है कंबाइन करा तो हमारा इफेक्ट ज़्यादा आया, ठीक है। ओके तो इसमें जो होता है हमारा ए प्लस बी, इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी हो जाएगा बच्चों। ओके तो देखिए एस्टाइलकोलिन को जब देते हो जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर के साथ में, तो ये आपका जो है पोटेंशिएशन का एग्जांपल है ना। क्योंकि जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर फाइसोस्टिग्मिन होता है, ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करा देगा। और कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो था वो क्या कराता है, एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा रहा था, है ना। बाकी लीवोडोपा के साथ में जो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हो, कार्बिडोपा, बेंसिलाजाइड, तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो आपसे एग्जांपल भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ये एग्जांपल पोटेंशिएशन का है या नहीं है, सिनर्जिस्ट मतलब कि एडिटिव का कौन सा है, एंटागोनिस्टिक कौन सा है, थोड़े से एग्जांपल पता होने चाहिए, है ना। एंटागोनिज्म में क्या होता है, व्हेन वन ड्रग रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय द अदर, तो इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी लेस कम आएगा, लेस देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक का सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में मैंने आपको बता रखा है क्या, प्रोकेन बता रखा है और दूसरा क्लोरोप्रोकेन बता रखा है ना। और ये लिग्नोकेन, लीडोकेन, ज़ैलोकेन जो भी है ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है ना। लिग्नोकेन आता है और इसमें एक आपका क्या आता है, प्राइलोकेन आता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, ये सब लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है बी सही है। हाँ तो एक बार देख लो, शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट में लिडोकेन, प्राइलोकेन, और लॉन्ग में टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, डाइब्यूकेन, जिसको सिनकोकेन भी कहते हो। ओके और एक क्लासिफिकेशन होता है लोकल एनेस्थेटिक का, भाई उनमें कौन सा लिंकेज है, एस्टर लिंक्ड है या अमाइड लिंक्ड है ना। तो एस्टर लिंक्ड में कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, अमाइड में लिडोकेन, ब्यूपीवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपीवाकेन, है ना। बच्चों इसको ऐसे याद रखते हैं, जिसमें 2 आई है वो आपका अमाइड वाले, 1 आई वाले एस्टर वाले, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन, बीटा 1 के स्टिमुलेशन से कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके लिए पता होना चाहिए बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बीटा जो है रिसेप्टर के बारे में बता रखा है। बीटा 1 हमारे हार्ट में, एक हार्ट होता है तो बीटा 1 हार्ट में बता रखे हैं, और बीटा 2 जो होते हैं बच्चों लंग्स में, जो ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे, ब्रोंको डायलेटर होते हैं, जैसे कि बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हो, ब्रोंको डायलेटर, है ना। अब बीटा 1 को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, हार्ट में है तो देखो ब्रोंको डायलेशन तो बीटा 2 कराएंगे, वैसो डायलेशन टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। तो बीटा 1 जो है हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे, है ना। तो क्या कराएंगे, टैकीकार्डिया कराएंगे, है ना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है बच्चों, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके आंसर इज ऑप्शन सी। ओके देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जेजी सेल्स किडनी में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जहाँ से रैनिन रिलीज होता है वहाँ प्रेजेंट है। तो हार्ट का इंक्रीज रेट फोर्स एंड कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कराते हैं, है ना। तो हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, और रैनिन को रिलीज कराते हैं फ्रॉम किडनी से, है ना। तो जेजी सेल से रैनिन रिलीज होगा, रैनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के क्या होता है, बीपी बढ़ा देता है ये, है ना। मतलब कि हाइपरटेंशन करा देगा, बीपी बढ़ा देगा।
ओके, बाकी ये टैकिकार्डिया है ना, ये सब हो रहा है इसमें, ये बीटा 1 के स्टिमुलेशन से होता है। और बीटा 2 हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं ब्लड वेसल्स में, यूटेरस में, लीवर में, जीआईटी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, आई में, इनमें प्रेजेंट है, तो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं ना ब्रोंकाई में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ मस्काइन और निकोटिनिक ब्लोकर है? एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामेथोनियम, सक्सिनाइलकोलिन। दिस इज बेंजोट्रोपिन, ऑप्शन बी। Next, which of the following anti-seizure drug is also effective in treating trigeminal neuralgia? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ना कौन से एंटी-सीजर ड्रग यूज करोगे भाई? दिस इज कार्बामाजिपिन, है ना। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए। और हमारी ये एंटी-सीजर ड्रग है, मतलब कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बोल दो, है ना। बाकी जो है ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। देखो, बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में ना पिरिमिडोन आता है। पिरिमिडोन जो है बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में ही कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बना हुआ है कई बार। हाइडेंटोइन में फेनेटोइन, फोस्फेनेटोइन। फेनेटोइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग बच्चों। इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजिपिन आता है, जो हमने देखा ड्रग ऑफ चॉइस। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस देखी आपने, है ना, ऑक्स कार्बाजिपिन। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड आता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में वाल्प्रोइक एसिड एंड डाइवाल्प्रोइक्स आता है। बेंजोडायजेपिन्स में क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, दोराजिपाम, क्लोबाजाम आता है। फिनाइल ट्रायाजीन में लैमोट्रिगिन। साइक्लिक गाबा एनालॉग इज गाबापेंटिन। न्यूअर ड्रग्स में विगाबैट्रिन, टियागैबिन, टोपिरामेड, जोनिसमाइड, लिवटिरासिटाम आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज? देखो, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर में बच्चों हमारे ड्रग आते हैं डाइसल्फिराम, ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक ड्रग है जो आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर में फोमिपिजोल को याद रखना। फ्लूमाजिनिल अलग है, फ्लूमाजिनिल अलग है बच्चों, बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है। फोमिपिजोल अलग है ना, कंफ्यूज मत होना। नाल्ट्रिक्सोन ओपियोड का एंटागनिस्ट होता है। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में 3 ड्रग पढ़ते हो, है ना, नैलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, नैलमिफिन आता है। ओके, नेक्स्ट है म्यू रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद। तो म्यू रिसेप्टर्स क्या कराते हैं बच्चों? ओपियोड के रिसेप्टर पढ़ते हो, म्यू आता है, कप्पा आता है, डेल्टा आता है, ये ओपियोड के रिसेप्टर होते हैं। तो म्यू रिसेप्टर क्या करेंगे? देखो, एनाल्जेसिया, यूफोरिया तो कराएंगे, है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिजिकल डिपेंडेंस। फिर कह रहे हैं स्पाइनल एनालिसिस, मिड्रियासिस, सेडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। डिस्फोरिया नहीं कराते, काट दो, है ना। और एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन नहीं कराते। तो ये ना ऑप्शन जो है इसका ए ही हो जाएगा ना। एनाल्जेसिया कराएंगे, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्प्रिन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली? तो एस्प्रिन को प्रोफाइलैक्टिकली किसके लिए यूज़ करोगे ना? प्रोफाइलैक्सिस के लिए कर रहे हैं। देखो, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के लिए, पैप्टिकल से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज एसएसआरआई? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है? तो एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। फिनाल्जीन, डेसिप्रामिन, इमीप्रामिन का मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन पढ़ा था, तो जो टीसीएज में आता है। मैप्रोटिलिन या फ्लॉक्सिटिन। तो देखो, एसएसआरआई में मैंने आपको ड्रग बता रखी, कौन कौन सी बता रखी है? जो एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, कौन कौन सी है? फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है हमारा। क्लासिफिकेशन देख लो 100% ड्रग का। एक तो रीमा वाली ड्रग आते हैं, रीमा रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोजमाइड एंड क्लोरगालिन 2 ड्रग पढ़ते हो इसमें। टीसीएज आते हैं, टीसीएज में बच्चों एक तो आपके एन 5 के दोनों के रिएप्टेक को इनहिबिट कराएंगे, एक प्रिडोमिनेंटली एन के रिएप्टेक को इनहिबिट कराते हैं। तो देखो, जो एन के रिएप्टेक को इनहिबिट कराते हैं ये वाली, और एक एन 5 दोनों के रिएप्टेक, एन मतलब कि नोर एड्रेनलिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब जो सीरोटोनिन होता है ना। तो दोनों के रिएप्टेक को इनहिबिट कराएगी इमीप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन। अब जो इसमें ड्रग आएंगी ना, तो इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन आ गया, एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, 2 ड्रग तो ऐसे याद होगी। बाकी अमोक्सापिन, रिबॉक्सिटिन और याद कर लो। ओके, और ऐसा सारा इसे मैंने आपको बता दी। फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन। 8 टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन कौन सी ड्रग आती है देख लो। ट्राजोडोन, मियांसरिन, मिर्टाजापिन, वेलनाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, बुप्रोपायोन। ओके, बुप्रो ये डी टैब बन गया है ना, ठीक है। ट्राजोडोन, मियांसरिन, मिर्टाजापिन, वेलनाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन एंड बुप्रोपायोन, ये सारे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। जैसे एंजोलिटिक्स आर यूज टू ट्रीट, एंजोलिटिक्स को किसके लिए यूज करती हो? न्यूरोसिस, साइकोसिस, नार्कोलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो न्यूरोसिस के लिए ऑप्शन ए।
नेक्स्ट चूज अ सेलेक्टिव ब्लोकर और बीटा 1 का सेलेक्टिव ब्लोकर बताना है। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर लैबिटालोल, भाई अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराता है। लैबिटालोल, कार्बिडिलोल, 2 ड्रग बताती हूँ। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में प्राजोसिन आता है बच्चों। एटेनोलोल इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ऑप्शन सी। प्रोपेनोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार देख लो। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर भी बोलते हो। मीटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, एसबिटालोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल भी होता है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर। एस्मोलोल क्या है बच्चों? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर है। बिटाक्सोलोल, सैलिब्रोलोल, नेबिवोलोल। ओके, फिर आपके अल्फा 1 ब्लोकर में जोसिन वाले प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन और टीराजोसिन। अल्फा 2 ब्लोकर में योहिम्बिन, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराएंगी, लैबिटालोल, कार्बिडिलोल। ओके, याद रहेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर्स, सीवियर ट्रेमर्स, विविड हालुसिनेशंस एंड साइकोसिस आर पॉसिबल सिम्टम्स है किसके? बताओ। टॉलरेंस के, विड्रॉल के, ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन बार्बिटर्स एंड बेंजामिन नन। तो पता है किसके सिम्टम्स है? ये ड्रग के विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं। ऑप्शन 2। जैसे फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट कराते हैं इरिथ्रोजेनेसिस को, एक्सेप्ट आयरन, डेक्स्ट्रान, विटामिन B12, मिथोट्रिक्सेट और फोलिक एसिड। एक्सेप्ट पूछा है तो मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराएगी। नेक्स्ट है ड्रग यूज एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? हिपैरिन इज पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, डाल्टीपैरिन, डाइक्यूमेरोल, इनोक्सापैरिन। तो देखो पैरिन सारे तो पेरेंटल है, डाइक्यूमेरोल हो जाएगा ओरल में। ऑप्शन सी। देखो पेरेंटल में आपका हिपैरिन आता है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में, परनापैरिन, इनोक्सापैरिन, ये सारे पैरिन वाले आते हैं। हिपैरिनोइड्स में हिपैरिन सल्फेट, डानापैरिनोइड्स, लैपिरोडिन, एनक्रोड, ये सारे पेरेंटल हैं। ओरल में कोमैरिन डेरिवेटिव में आपका वॉरफेरिन आ गया, एक तो बिसहाइड्रोक्सी कोमैरिन, डाइक्यूमेरोल, वॉरफेरिन, एसिनोकोमेरोल, इथाइल बिस्कोमेसिटेट, इंडेन डायोन डेरिवेटिव में फेनिन डायोन आता है। ये आपकी क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। देखो फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आता है और मेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोक्विन क्या है बच्चों? क्लोरोक्विन हमारा 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोरोक्विन ही तो होती है ना। मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट। वैसोडाइलेटर्स होते हैं उनके बारे में सारी बात सही है, एक्सेप्ट मत भूलना देखना, सारी बात सही है, एक को छोड़ के देखो। हाइड्रालाजिन कोज टैकिकार्डिया, निफेडिपिन इज डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो भाई निफेडिपिन तो मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में पढ़ा था। सारी बात सही है, किसको छोड़ के? ऑप्शन बी को। बाकी नाइट्रोप्रूसाइड जो होता है ना, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराता है। इमरजेंसी में हाइपरटेंशन के लिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज़ किया जाता है। मिनॉक्सिडिल ना हाइपर ट्राइकोसिस कराता है, इसलिए जो बाल्डनेस जो होती है ना उसमें मिनॉक्सिडिल को यूज़ किया जाता है ना। तो भाई ऑप्शन बी मेरे हिसाब से भाई क्लियर हो चुका बच्चों को, है ना। तो वैसोडाइलेटर में ना आर्टरी प्लस जो एक तो आपके आर्टरी को जो डायलेट कराता है, आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर में हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, MDH से हम याद भी रखते हैं। और आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, जो इमरजेंसी में हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग में, आयरन के लिए डिफेरियोक्सामिन कहाँ पर है भाई? ऑप्शन डिफेरियोक्सामिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, है ना। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। मेटफॉर्मिन तो बच्चों बाइगुआनाइड्स में आता है, किस में आता है? बाइगुआनाइड्स में। टोल ब्यूटामाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में टेक केयर, टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड आता है। रोसिग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन आपका थायाजोलिडिन डायोन्स में आता है। रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड मेग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन देख लो सल्फोनाइल यूरियाज में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में टेक केयर से 2 ड्रग याद रखते हो, टोल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन जी वाले ड्रग है सारी, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लीमेपिराइड, ग्लीबन क्लेमाइड, इसको ना ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, ग्लाइब्यूराइड। ठीक है, फिर बाइगोनाइड से मेटफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन आता है। मैग्नेटाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड। थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसियन, पायोग्लिटाजोन, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में एक कार्बोज, मिग्लिटोल एंड वोगलीबायोज भी आता है, वोगलीबायोज। ओके, नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो मैंने क्या क्या बताए थे? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बताए थे। देखो ग्रोथ हार्मोन ACTH, TSH, FSH, LH, एक रह गया, कौन सा रह गया? प्रोलैक्टिन रह गया। ये सारे क्या है बच्चों? आपके
एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। देखो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो नहीं होता, कोर्टिकोट्रोपिन ये जो रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन ये हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं बच्चों, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इंसुलिन तो आपका जो पैनक्रियाज का हार्मोन है। सही है आंसर 3, ऑप्शन 3 मतलब। नेक्स्ट फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्यू टू देयर मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का एडवर्स इफेक्ट दे रखे हैं जो उनके मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन है ना। मिनरलोकोर्टिकोइड्स में आपका मेन मिनरलोकोर्टिकोइड आपका एल्डोस्टेरोन होता है ना। तो उनकी वजह से जो आपका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, राइज इन ब्लड प्रेशर, मून फेज, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो बीपी राइज होता है ना ये मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट है, बताओ कौन सा। फेंटेनाइल होता है, ऑप्शन बी। जैसे 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करा कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है एंड प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है वाया कौन सा रिसेप्टर है 5-HT के। 5-HT 1, 2, 3 या 4 ये होते हैं 5-HT के 2 के रिसेप्टर, ऑप्शन बी 5-HT2। ओके नेक्स्ट सेलेक्ट द ड्रग विच इज नाइदर, ना तो नाल्जेसिक है ना ही एंटी इन्फ्लेमेटरी ना ही यूरिकोस यूरिक, बट इज हाईली एफिकेशियस इन एक्यूट गाउट। पिडनिसोलोन, कॉल्सिन, नाप्रोक्सन, सल्फिन, पायराजोन। दिस इज कोल्चिसिन जो एक्यूट गाउट में यूज करते हो है ना। जैसे गोल्ड इन रूमेटोड अर्थराइटिस, तो रूमेटोड अर्थराइटिस में जो गोल्ड पढ़ते हैं, गोल्ड यूज होता है तो क्या कराता है। तो ऑप्शन देखो भाई, तो कैन कोज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लीजन्स ऑफ दिस डिजीज, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटोड फैक्टर, डज नॉट हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज या इज एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटोड फैक्टर। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन से रूट से फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, तो भाई ओरल रूट से ड्रग देते हैं तो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केमिकल चेंज ऑफ ड्रग इन द लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज। केमिकल चेंजेस जो होते हैं ड्रग के उन्हें हमने अभी क्या कहा था, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है तो यही लिखा प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, सो क्या बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। द सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आप लोगों ने बताना है हेलोथेन, तो आपका जो है जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है ना। इनहेलेशनल पढ़ते हो, इंट्रावीनस पढ़ते हो। इनहेलेशनल्स में आपका जो है ना जो गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना। वोलेटाइल लिक्विड में आपका जो है हेलोथेन, ईथर हेलोथेन, अनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन पढ़ते हो। सक्सनाइकोलिन, डिट्यूबिक्राइन या मिफनेसिन। तो सेंट्रली एक्टिंग में बच्चों मिफनेसिन आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा मिफनेसिन। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में मिफनेसिन के कंजीनर्स आते हैं जैसे मिफनेसिन, कैलिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल आता है। बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं बच्चों उसमें डायजेपाम एंड अदर्स आते हैं। गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफन, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। एंटी फिलेरियल ड्रग जो बच्चों हमारा डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसका ब्रांड नेम आपने क्या बताया था, हिट्राजन बताया था। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस। फिलेरियासिस कोस्टिक ऑर्गेनिज्म वुचेरा बैंक्रोफ्टी बताया था है ना, सारी बातें याद है। DDS क्या है, डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन। PS पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, INH आइसोनियाजिड। तो एक क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से रिपीट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ। एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर है ना। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग नहीं होगा, इनहिबिटिंग पोटेंसी नहीं होगा ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की, ड्रग्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, दिस इज नोन एज एफिनिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। तो एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, इसे क्या बोलते हैं एफिनिटी। एक होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वो होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, उसे क्या बोलते हो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ये आपकी 0 से 1 होती है इसकी रेंज। ओके तो एगोनिस्ट होते हैं उनकी क्या होती है एफिनिटी भी होती है, मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब कि 1 होती है। एंटागनिस्ट की एफिनिटी तो होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। पार्शियल एगोनिस्ट में एफिनिटी होती है, सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है मतलब 0 से 1। इनवर्स एगोनिस्ट में एफिनिटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। ओके
जैसे स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो ये हमारा सल्फोनामाइड्स का था, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, और आपका सल्फोनामाइड के और कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट बता रखे हैं मैंने आपको। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम है, क्रिस्टल यूरिया करा देते हैं, कर्निक टेरस करा देते हैं, और एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस करा देते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही लिख रखे हैं इसमें, फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट। तो बच्चों फिनोबार्बिटोन क्या हमारा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एट्रोपिन इज द एस्ट्रोफ, तो एट्रोपिन इज द एस्ट्रोफ, ट्रोपिन एंड मंडलिक एसिड, ट्रॉपिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड तो होता नहीं बच्चों, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन, बच्चों डेप्सोन क्या है, डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोनिस डेप्सोन। डेप्सोन जो है लेप्रोसी में यूज कर रहे हो, एंटी लेप्रोटिक होता है डेप्सोन, लेप्रोसी में यूज करते हैं। तो एंटी लेप्रोटिक एक्शन जो है डेप्सोन का इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन, तो क्या कराता है, इनिबिट कराता है किसको, फोलेट सिंथेसिस। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कैल्शियम चैनल नहीं होता ब्लॉकर ये, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, तो हिस्टामिन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट इसमें से किस में है, तो ये भी पहले का ही रिपीट क्वेश्चन है, मास्ट सेल्स में होता है ना, और बेसोफिल्स में भी होता है। हिस्टामिन देखिए बीटा इमिडाजोलाल इथाइलामीन होता है, और ये सिंथेसाइज्ड होता है कौन सा अमीनो एसिड से, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है हमारा, हिस्टामिन बनता है। जैसे आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिन ड्रग विद देखिए एंटी हिस्टामिन ड्रग है ये, तो एडिशनल सीरोटोनिन 5-HT के रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक करा रही है, एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। तो ये तीनों बातें कौन सी ड्रग में है, रेंटेडिन, सिमेटिडिन, क्लोरफेनिरामिन और सिप्रोहेप्टेडिन, दिस इज सिप्रोहेप्टेडिन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच द फॉलोइंग क्लास। तो इरिथ्रोमाइसिन हमने देखा था मैक्रोलाइड्स में आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड स्पायरामाइसिन, है ना। तो ये मैक्रोलाइड्स है। बीटा-लैक्टम में आपके पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम, कार्बापिनम में इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम। और जो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड होती है वो सिस्टमिक और टॉपिकल होती है। सिस्टमिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिक एसिड, सिसोमिसिन, नाइट्रोमिसिन। टॉपिकल में दो बताते हैं, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन। जैसे ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, एक ड्रग दूसरी एक्टिविटी को डिक्रीज कराती है, उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने एंटागोनिस्ट ही तो कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस पता है किसे कहते हैं हम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हो बच्चों। अब बता दो कौन से हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, मैंने आपको बता रखा ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना। बाकी प्रोलैक्टिन जो देखो रिलीजिंग हार्मोन और जो रिलीज इनिबिटरी हार्मोन होते हैं ये हमारे हाइपोथैलेमस के होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है इसको भी तो कोई रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो इंसुलिन की प्रेपरेशन है जिसके लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी। ओके, तो इंसुलिन के प्रेपरेशंस देख लो, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है या फिर फास्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग में आपकी लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में इंसुलिन जिक सस्पेंशन और लैंटे न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन या आइसोफेन इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग में प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, डैटिमर, डिग्लूडैक और ग्लार्गिन। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, तो पेनिसिलिन बच्चों सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी। तो देखिए आपके जो एंटीबायोटिक होती है ये क्या करेंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं वो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिक और मैक्रोलाइड्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स आती है, लिंकोसमाइड और लिनोजोलिड आता है। सेल वॉल पे एक्ट करती है पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन। और सेल मेम्ब्रेन पे जैसे कि आपकी एक्ट करेंगी कोलेस्टिन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन बी और एम्फोटेरिसिन बी। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं, सिप्रोफ्लोक्सिन एंड अदर्स आ जाएंगे। इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, रिफाम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल। ओके, इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, इसमें आपके सल्फोनामाइड्स आते हैं, सल्फोन्स, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड आता है, ट्राइमिथोप्रिम आता है, पायरीमिथामिन आता है, इथेम्बिटोल आता है। ओके,
और इंटरफेयर विद DNA सिंथेसिस, इसमें एसिक्लोविर जो एंटीवायरल ड्रग होती है और जिडोविडिन ये भी एंटीवायरल में आती है। जैसे पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब न्यूरोटॉक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इंड्यूस बाय थाइरोमाइड इज, थाइरोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट है फोकोमिलिया करा देते हैं, इसमें सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ अपर और लोअर लिम्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे इस वीडियो के 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्राजोसिन अल्फा मिथाइल डोपा ग्वानिथिडिन प्रोप्रानोलोल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। ओके, और देखिए ये जो वीडियोस के साथ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।